गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो का टॉपिक है लूप होल्स ऑफ पीएचडी इन इंडिया। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आपको पता होगा कि अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हो तो पीएचडी इज एन ऑप्शन। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी आप इंडिया से कर सकते हो या फॉरेन से कर सकते हो। फॉरेन में पीएचडी का क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉसेस है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट फॉर इंडिया, is there is there good benefits for those students, for which students it is beneficial, for those students who can't afford to foreign, you know, for them it's a good option. So there are multiple factors to understand exactly what are the loopholes of PhD in India. So basically in this video we're going to discuss what are the benefits, what are the losses if you do PhD in India. So without any further delay, let's get started. So first let's discuss benefits. इंडिया में, अपने कंट्री में पीएचडी करने का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट वन, फैमिली। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो लाइक मी जो अपने फैमिली को बहुत प्यार करता है, ठीक है, तो मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरा जो पेरेंट्स घर पे अकेले होंगे। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस बेनिफिट्स। इंडिया में, अपने कंट्री में पीएचडी करने का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट वन, फैमिली। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो लाइक मी जो अपने फैमिली को बहुत प्यार करता है, ठीक है, तो मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरा जो पेरेंट्स घर पे अकेले होंगे उनका ओल्ड एज में, और मैं बाहर कहीं पे पीएचडी कर रहा हूँ जाके, एंड इन देयर बैड टाइम आई कांट बी विद देम, राइट। अगर कोई क्रिटिकल इश्यू हो जाता है, मैं बहुत जल्दी उनके पास नहीं पहुंच सकता अगर मैं इंडिया से बाहर हूँ एंड आई एम डूइंग माई पीएचडी। बट इंडिया में एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को एक्सेस कर सकते हो बहुत इजीली, right, through flight, through railway or whatever. So in their problem of your family members, you can be with them if you are doing PhD in India. So this is one benefit कि आप अपने फैमिली को केयर कर सकते हो, अपने फैमिली के पास रह सकते हो। सेकेंड वन, मोरल। देयर इज अ मोरल क्वेश्चन। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, इफ यू आर इफ यू लव योर कंट्री सो मच, एवरी वन ऑफ अस लव आवर कंट्री सो मच। अगर आप ये चाहते हो, कुछ लोगों का मेंटेलिटी ऐसा होता है एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके, कि मैं अगर पीएचडी कर रहा हूँ, मैं अगर कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे रिसर्च होना चाहिए अपने कंट्री के नाम पर। बाहर जाऊंगा, मैं जाके रिसर्च करूंगा किसी बाहर के प्रोफेसर के अंडर, मैं जो रिसर्च करूंगा वो रिसर्च पब्लिश होगा बाहर के किसी कंट्री के प्रोफेसर के रिसर्च लैब से। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में, तो वो इंडिया में नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टली इंडिया में नहीं हो रहा है। तो यह एक मोरल फैक्टर बन जाता है, एक पैट्रियोटिक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि इंडिया में अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, अगर मैं रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सो दैट शुड बी विद इन माई कंट्री, माई कंट्रीमैन शुड बी benefited for it. It is a moral question, and for this, it's obviously a benefit of doing PhD in India. Next, legal norms. Third one is legal norms. That means इंडिया में पीएचडी करने का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो स्कॉलरशिप का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लैब का एनवायरनमेंट का जो रूल्स है, जो एनीथिंग, लैब लैब में आपको आपका रिसर्च एनवायरनमेंट है कि नहीं, आपको जो स्कॉलर या फेलोशिप, जो स्कॉलरशिप जो मिलेगा, जो भी मिलेगा, तो आप जूनियर रिसर्च से फिर सीनियर रिसर्च फेलो बनोगे। इस प्रोसेस में जो जो एक्चुअल रूल्स एंड लॉज है, ये आपको हमारे कंट्री में जितना अच्छे से पता है, बाहर कंट्री में उन लॉज के अंदर, उन नॉर्म्स के अंदर जो लूप होल्स होंगे, वो आपको पता नहीं होगा उतना अच्छे से जितना बाहर के उन लोगों को पता होगा। तो इंडिया में
कोई भी अगर आप लीगल एक्शन लेना चाहो अपने पीएचडी के दौरान, तो ये बहुत इजी हो जाता है। राइट, बाहर पे आप क्या, बाहर अगर पीएचडी करोगे तो जाके आप वहां पर आप अकेले हो, एंड वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके रूप होल्स आपको पता नहीं है। तो इंडिया में ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट बन जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन आपके पास इजीली, मोर इजीली एक्सेसिबल होगा। फोर्थ पॉइंट, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, क्योंकि फॉरेन में जिस भी कंट्री में आप जाओगे उस कंट्री का एक अलग नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन है। हम इंडिया में हैबिचुएटेड हैं। काफी स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे जगह पे वो पीएचडी करने चले जाते हैं, जाके जाने के बाद उनका हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाता है। अल्टीमेटली वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते, वो इंडिया वापस आ जाते हैं। तो ये जो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, आपके हेल्थ की कौन सा एनवायरमेंट को सूट करता है, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर बन जाता है। ये इंडिया को बाकी कंट्रीज से पीएचडी करने के लिए बेनिफिशियल बनाता है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन। एंड इंडिया में अगर आपको लैब में या आपके रिसर्च में कहीं पर भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपको बुलिंग किया जाता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है या एनीथिंग, आपको अब्यूज किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट आप जितना अच्छे से एक्शन ले पाओगे, फॉरेन में इतना इजी नहीं होगा। सिक्स पॉइंट, सैलरी। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इमिडिएटली अगर आप चाहते हो कि आपका इनकम आना स्टार्ट हो, तो पीएचडी इज ए गुड ऑप्शन। एंड इंडिया में रह के आपके पास मंथली एक गुड अमाउंट ऑफ एज ए सैलरी, फेलोशिप एज ए सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप रहोगे जूनियर रिसर्च फेलो, एंड उसके बाद आप 2 साल बाद बन जाओगे सीनियर रिसर्च फेलो। तो उसके बाद इंक्रीमेंट होगा आपका। तो एमएससी के बाद, मास्टर्स एमएससी या एमए के बाद डायरेक्टली अगर चाहते हो कि आपका सैलरी आना स्टार्ट हो, किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो पीएचडी इज ऑब्वियसली गुड ऑप्शन इन इंडिया। राइट, so these are the benefits. And apart from benefits, there is another side of the coin, that is problems, issues of PhD in India. First one, most important problem, it is time. इंडिया में पीएचडी करने जाओगे तो आपका लैब टाइमिंग बहुत ज्यादा होगा। आपको बहुत ज्यादा टाइम तक, शेड्यूल टाइम से ज्यादा आपको लैब में काम करना पड़ेगा। एंड पीएचडी का टाइमिंग 5 to 7 years हो जाता है, कभी कभी 7 years भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, पीएचडी करने में। बट बाहर ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी बिग इशू, क्योंकि 5 to 7 years मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आपने 18 years में आपका एचएस कंप्लीट हुआ, 21 years में अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया तो 21 years में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 23 में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। बहुत लोग इस गैप में ड्रॉप लेते हैं। सो ऑन एन एवरेज में मान लेते हो 25 years आपका ऑलमोस्ट है जब आप पीएचडी में ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद पीएचडी पोजीशन पाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए टाइम लगेगा। तो 25 से अगर आप क्लास 7 जोड़ लो, 31 to 32 years, एंड उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, आपके पास आपके नाम के आगे एक डॉक्टर होगा, एंड यू विल बी अनएम्प्लॉयड टिल देन। सेकेंड, जॉब सिक्योरिटी। बिकॉज मैंने ऐसा बोला कि पीएचडी इज जस्ट अ डिग्री, एंड वहां पर आपको सिर्फ एक डिग्री मिलेगा, आपका नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाएगा। बट क्या आपको उससे जॉब सिक्योर हो जाएगा? क्या पीएचडी करने के साथ साथ आपको जॉब मिल जाएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा होता है कि इंडियन जो अगर आप पीएचडी कर रहे हो इंडिया में, तो आपका व्यूज क्या रहेगा बाद में? मैं पोस्ट डॉक करूंगा या मुझे कहीं पे प्रोफेसर की जॉब मिल जाए। राइट, सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू पीएचडी वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इंडिया में जो प्रोफेसर बनने का, जो आईआईटीज एनआईटीज में और प्राइम इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर बनने के लिए अभी पीएचडी के लिए अभी पीएचडी प्लस 2-3 पोस्ट डॉक चाहिए होता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हो कि इतना लेवल, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही लोगों का इतना बढ़ गया है ना,
बहुत लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो पीएचडी के बाद आपका क्वालिफिकेशन बहुत क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हायर क्वालिफिकेशन डिमांड करता है आईआईटीज एनआईटीज और प्राइम इंस्टीट्यूशंस। तो उसके बाद आपका जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, है। उसके बाद आपको कॉलेज सर्विस कमीशन एग्जाम में बैठना पड़ेगा, उसके बाद देर इज अ गुड चांस कि आप प्रोफेसर बन जाओ। तो जॉब सिक्योरिटी ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि एक्सीलेंट है, बहुत एक्सीलेंट है, पीएचडी करके आओ तुम, डिग्री रखो और जॉब लेके चले जाओ, ऐसा तो नहीं है ना, ये आपको भी पता है, राइट। थर्ड इशू, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, है ना। दिस 3 पॉइंट्स आर एनफ, दिस 3 पॉइंट्स आर हेवी एनफ। एब्यूज, बहुत बार इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पीएचडी स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स एब्यूज का शिकार होते हैं। मैं कुछ न्यूज दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट न्यूज, आईआईटी मद्रास प्रोफेसर accused for sexually harassing PhD scholar. Internal committee recommends stringent action. Next one, AMU Aligarh Muslim University professor booked on charge of sexually harassing research scholar. देखो, ये नहीं है कि न्यूज में आया है इसका मतलब इसका कोर्ट में वर्डिक्ट निकल गया सो दे आर गिल्टी, बट ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं। एंड जो लोग पीएचडी में हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पीएचडी कर चुके हो या इस फील्ड में हो, तो आपको पता होगा एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, टाइम से ज्यादा काम कराया जाता है, कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि प्रोफेसर अपना पर्सनल काम भी स्टूडेंट से कराता है। ठीक है, ऐसा सुना गया मतलब मुझे तो कभी कभी सुनने को मिलता था जब मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में था, ड्यूरिंग माई स्टडीज, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। और एक देखो न्यूज, आई वॉज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन आईआईटी, दिस इज माई स्टोरी। The allegations of mass sexual abuse in IIT Kanpur must have brought back memories to scores of IIT graduates. Another news from Indian Express. I am emotionally shattered, says disabled PhD scholar who has assaulted in JNU hostel. So ऐसा बहुत सारे न्यूज आपको देखने को मिलेगा, है ना, जहां पर ये एब्यूज या हैरेसमेंट टू स्टूडेंट्स ये सब है। तो ये इश्यूज में आ जाता है इंडिया में पीएचडी का। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऐसा फॉरेन में नहीं है, फॉरेन में है, राइट। बट फॉर ऐसा एब्यूज फॉरेन में अगर आप एक्सप्लॉइट हो जाते हो तो लीगल एक्शन लेना इंडिया में आपके लिए ज्यादा अवेलेबल होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपके कनेक्शन बहुत ज्यादा है ना, इंडिया में आपका कनेक्शन जितना ज्यादा है फॉरेन में उतना नहीं होगा। तो दीज आर बेनिफिट्स एंड दीज आर इश्यूज। आपको इंडिया में पीएचडी के बारे में आपका राय क्या है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आई एम ईगर टू नो। तो आप प्लीज कमेंट में बताइए कि इस रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं, राइट। सो इस वीडियो का टॉपिक यही था जो हमने थॉरोली डिस्कस किया। ओके, सो फॉरेन पीएचडी का जो वीडियो है वो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा, वो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो तो। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय।